ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੰਗਲ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਵੋ। ਮਿਟੇ ਕਲਪਨਾ ਜਗ ਪਦਾਰਥ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਵੋ। ਰਹੇ ਭੂਖ ਨਾ ਪਿਆਸ ਮੈਨੂੰ, ਭਰ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨ ਦੇਵੋ। ਮਾਰਾ ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧੋ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ, विराग तीर ते नाम कमा देवो। ऊपर लिखित पंक्तियों में जिज्ञासु अपने जीवन के कल्याण के लिए प्रश्न करता है कि हे श्री गुरु, हे सतगुरुदेव जी, हमें ऐसे सुख और शांति का दान बख्शो जिससे मेरे मन की कल्पना शांत हो जाए और जगत के पदार्थ मुझे विष के रूप में नजर आए। हे श्री सतगुरुदेव जी, मेरे हृदय के अंदर ऐसी विवेक और विचार बुद्धि पैदा करो जिससे इस बात का ज्ञान हो जाए कि संसार में सत्य वस्तु कौन सी है, जिससे प्रेम करें, और संसार में सत्य वस्तु कौन सी है जिसे नफरत पैदा करे। और मुझे ऐसा अमृत में रसपान करवाओ कि कभी इन पदार्थों को खाने की इच्छा ना हो। हर समय आप ही के दिए गए अमृत रस को पाकर तृप्त रहूं। हे गुरुदेव, मेरे अंदर वैराग्य पैदा करो और नाम का खजाना देकर मुझे शांत करो। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये वैरी मेरे पीछे लगे हुए हैं, इनसे बचने के लिए वैराग्य रूपी तीर और नाम रूपी कमान दो, जिससे ये दुश्मन मेरा सामना ना कर सके। मैं इन हथियारों द्वारा इन पर विजय पाकर संसार में शांति से के साथ निर्वाह करूं। श्री गुरु महाराज जी उत्तर देते हैं, मंगल मेहर जब होवे करतार वाली, सुते भाग मनुष्य दे जगावदे ने। मां दुध पिलावदी बच्चियां नूं, जदों मां नूं रो के दिखावदे ने। शिष्य आके शरण में दुख बोले, ता फिर दयाल हो गुरु समझावदे ने। शरदा वेख मुकम्मल जग्यासुआं दी, गुरु प्रेम की झातड़ी पावदे ने। फिर देंदे दे रंग ज्ञान वाला, प्रेम बूटियां घोल पिलावदे ने। शरण गुरां दी आकर पड़ जांदा, गुरु ज्ञान दा शीशा विखावदे ने। झूठ सच दा खेल दे भेद सारा, वस्तु सच नूं फिर जतलावदे ने। पर्दा पिया ज्ञान दा मुख उत्ते, सतसंग कर गुरु हटावदे ने। लगा रोग जो जग दी वाशना दा, गुरु विवेक दी पुड़ी खवावदे ने। बेड़ी चढ़ बैठे जो सतसंग वाली, जग परत ना पैर वो पावदे ने। जिन्हों समझ आ गई गुरु इशारियां दी, उन्हां भुल के दिलों भुलावदे ने। गुरु राह पांदे भुले भटकियां नूं, वो तां फिर भुलेखा ना खावदे ने। योग भुल ना खावदे ओ दके, जिसनों सतगुरु राह दिखावदे ने। मंगल मेहर जब होवे करतार वाली, सुते भाग मनुष्य दे जगावदे ने। मां दुध पिलावदी बच्चियां नूं, जदों मां नूं रो के दिखावदे ने। इन ऊपर लिखित पंक्तियों द्वारा श्री गुरु महाराज जी अपने शिष्य के हृदय में शीतलता भरने के लिए उपदेश करते हैं कि हे प्रेमी, जब महापुरुष अपनी दया दृष्टि जिस जिज्ञासु पर कर देते हैं, उसके जन्मों जन्मों के पापों की मल दूर हो जाती है। स्वामी धर्मदास जी ने अपनी वाणी के अंदर लिखा है, मुर्शद नजर इनायत की थी, दिशो तजब प्याला। पींदे सार उठ दुई गई, होया साफ दिल काला। 14 तबक डिठे दिल अंदर, होया नूर उजाला। धर्मदास सब गए अंदेसे, टूटिया कुफर दा ताला। स्वामी धर्मदास जी अपनी वाणी में यही फरमाते हैं कि जब गुरु की मेहर की नज़र हो जाती है, तो वे अपना ऐसा अमृतमय प्याला पिलाते हैं जिससे द्वैत का सारा पर्दा हट जाता है। जो अज्ञानता का पर्दा हमारे अंतःकरण के ऊपर आया हुआ है, जिससे मालिक और नजर आता है तथा अपने को हम और मानते हैं, वह मालिक गुरु की मेहर की नज़र से एक नजर आने लगता है। क्योंकि गुरु दुई के दाग को शिष्य के हृदय से साफ कर देते हैं, जिससे मालिक एक नजर आने लगता है। जैसे महापुरुषों ने लिखा है, उठा जब दुई का पर्दा, अजब एक माजरा देखा, तरीकत में जो रहबर था,
हकीकत में खुदा देखा। महापुरुष फरमाते हैं कि जब जीव के हृदय से मेरे तेरे वाली भावना समाप्त हो जाती है तब सच्चा मालिक हृदय में आ बसता है। और यह मेरे तेरे वाली भावना बिना गुरु की कृपा से खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि गुरु के बिना यदि मेरे तेरे वाली भावना समाप्त होती तो अपने आप ज्ञान होता, तो श्री रामचंद्र को गुरु की आवश्यकता ना पड़ती। भगवान कृष्ण को अपने आप ज्ञान हो जाता, पर नहीं, राम को राम बनाया तो गुरु वशिष्ठ ने, कृष्ण को कृष्ण बनाया तो दुर्वासा ऋषि ने। उन्होंने इनकी शरण में जाकर सेवा की, तब मंजिल के हकदार बने। उनकी द्वैत समाप्त हुई, इससे आज संसार में अवतार पुकारे जाते हैं। ये सब गुरु प्रसाद द्वारा ही इतने ऊंचे माने गए, क्योंकि गुरु ने सब कुछ अपनी कृपा द्वारा हृदय के अंदर दिखा दिया और उनके हृदय से कुफर का ताला तोड़कर दूर फेंक दिया। कहते भी हैं, मैं मेरी दी जान उते जिते रहे प्यारा, साया उते रह न मिलता दूजे जाके चारा। महापुरुष फरमाते कि जहाँ ईश्वर है वहाँ पर मैं नहीं, अर्थात द्वैत नहीं, द्वैत को वहाँ आसन नहीं मिलता। जहाँ ईश्वर रहता है, ईश्वर रहता ही वहीं पर है जहाँ पर गुरु की नज़र हो। तो बिना गुरु कृपा से जीव अपने आप कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये बात मुश्किल है कि गुरु सबको अपना बनाना चाहता है, पर गुरु का कोई बनना चाहता नहीं। अर्थात गुरु की आज्ञा अनुसार जीव अपना जीवन नहीं बना पाते, जिससे ये गुरु कृपा से वंचित रह जाते हैं। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री गुरु प्रेमानंद महाराज की जय। बोलो श्री योग भगवान की जय।